आज हम पढ़ने वाले चैप्टर है क्लास 10 के साइंस का केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हेडिंग है वो है इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका कलर क्या हो जाता है? चेंज। जिनका कलर क्या हो जाता है? चेंज। जब हम उसको किस में रख देते हैं? एसिड में या बेस में। ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनका कलर क्या हो जाता है? चेंज। जब हम उसे किस में रख देते हैं? एसिड और बेस सॉल्यूशन में। अगर एसिड में रखा तो कुछ और कलर आएगा और बेस में रखा तो कुछ और कलर आएगा। यानी वो सब्सटेंस जिनका कलर क्या हो जाता है? चेंज। कलर क्या हो जाता है? चेंज। जब हम उसे किस में रखते हैं? एसिड में या बेस में। एसिड में या बेस में उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। तो एग्जांपल है इसका इंडिकेटर्स का सबसे पहला लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा होता है फिनोक्सिलिन। तीसरा होता है फिनोक्सिलिन। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है जब हम उसे किस में रखते हैं? एसिड में या बेस सॉल्यूशन में। उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। एग्जांपल जैसे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलिन। अब कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। बेटा तीन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों। तो जो पहला इंडिकेटर होता है वो होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल है तो कहां से मिला होगा? नेचर से। नेचुरल है तो कहां से मिला होगा? नेचर। यानी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जो नेचर से मिला वो नेचुरल इंडिकेटर। और जो सिंथेटिक है, सिंथेटिक का मतलब क्या है? जो बनाया गया। सिंथेटिक इंडिकेटर जो बनाया गया यानी मैन मेड होगा। ये कैसा होगा बच्चों? मैन मेड। मैन मेड। और तीसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तीन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है अगर हम एसिड में या बेस में रखते हैं उसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल कौन से होते हैं जो कहां से मिलेंगे हमें? नेचर। सिंथेटिक कौन से होंगे जो कैसे होंगे? मैन। कैसे होंगे? मैन। ओके बच्चों, तो अब नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से चलिए पढ़ते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स। तो जो पहला होता है हमारा वो होता है लिटमस। क्या होता है बच्चों? लिटमस। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एक पेड़ से मिलता है हमें। उस पेड़ का नाम अगर किसी को बताओ तो कमेंट कीजिएगा। उस पेड़ का नाम होता है लीचिन, which is extracted from लीचिन। उस पेड़ का नाम होता है लीचिन और इसका नेचुरल कलर होता है पर्पल। इट्स नेचुरल कलर इज पर्पल। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कहां से पाया जाता है? लीचिन से। और उसका नेचुरल कलर कैसा होता है? पर्पल। दूसरा होता है हमारा जो हमने घर में देखा होगा टर्मेरिक। टर्मेरिक हमारी हल्दी को बोला जाता है। नेचुरल कलर कैसा होता है बच्चों इसका? येलो। इट इज अ येलो डाई and it turns reddish brown when put in basic solution. When put in basic solution. टर्मरिक जो है एक येलो कलर की डाई होती है जिसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है जब हम उसे किस में रखते हैं? बेसिक सॉल्यूशन में। किस में रखते हैं? पहला क्या होता है हमारा? लिटमस, जो किससे मिलता है हमें? लीचिन से। किससे मिलता है? और उसका नेचुरल कलर कैसा होता है बच्चों? पर्पल। कैसा होता है? दूसरा होता है हमारा टर्मेरिक। टर्मेरिक हल्दी को बोला जाता है।
चीज जैसे मम्मी वगैरह हल्दी लगा देती है हमारे, तो हल्दी लगाने से क्या होता है वो रेडिश ब्राउन पड़ जाती है। रेडिश ब्राउन क्यों पड़ जाती है? क्योंकि ब्लड हमारा कैसे नेचर का होता है? बेसिक। और कैसा हो जाता है वो? रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाता है? यानी टर्मरिक जो है येलो डाई है जो रेडिश ब्राउन हो जाती है जब हम किसमें रखते हैं उसको? बेसिक सॉल्यूशन। इसमें रखते हैं बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट होता है बच्चों रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी। ये लाल कलर की ही होती है, इट इज रेड इन कलर, इट इज रेड इन कलर, it remains red in acidic solution, but turns green, लेकिन हरी हो जाती है in basic solution। जो रेड कैबेज होती है बच्चों वो रेड कलर की ही होती है। अगर एसिड में रखते हो तो उसका कलर लाल ही रहेगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में रखते तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन। कैसा हो जाता है? चलिए एक बार छोटा सा शॉर्टकट रिवाइज करते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसका कलर चेंज हो जाता है जब हम किस में रखते हैं उसको? एसिड में या बेस में। वो सब्सटेंस जिसका कलर चेंज हो जाए जब हम एसिड और बेस में रखते हैं उसे बोलते हैं इंडिकेटर। एग्जांपल लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गई, फिनोल वगैरह हो गई। तीन टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक एंड तीसरा ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचर से मिलते हैं, सिंथेटिक वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, और ऑल्फैक्टरी वो होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमने पहला पढ़ा था लिटमस। ये कहाँ से मिलता है? लीचिन से। कहाँ से मिलता है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कहाँ से मिलता है? लीचिन से। और इसका नेचुरल कलर कैसा होता है? पर्पल। कैसा होता है? पर्पल। दूसरा हमने पढ़ा टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी को बोला जाता है, इसका नेचुरल कलर येलो होता है। ये रेडिश ब्राउन हो जाती है अगर हम कौन से सॉल्यूशन में रखते हैं इसको? बेसिक। कौन से में? बेसिक। तीसरा होता है रेड कैबेज, ये रेड कलर की ही होती है, अगर एसिड में रखोगे तो रेड रहेगी और अगर बेसिक में रख दिया तो ग्रीन हो जाएगी। राइट? सिंथेटिक इंडिकेटर्स बच्चों वो इंडिकेटर जो इनिशियली कहां से मिलते हैं? नेचर से, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव किया जाता है लेबोरेटरी में, उस इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। वो इंडिकेटर्स जो हमें इनिशियली कहां से मिले हैं? नेचर से, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी कहां इंप्रूव की जाती है? लेबोरेटरी। उसे हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। अब यहां पर हम लिखेंगे नेम ऑफ इंडिकेटर्स, उनका इफेक्ट एसिड पे और उनका इफेक्ट बेस। तो पहला हमने पढ़ा था लिटमस। अगर लिटमस को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड। और अगर बेस में डालते हैं तो बेस में रेड से क्या हो जाता है? ब्लू। दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, इसका नेचुरल कलर क्या होता है? ऑरेंज। अगर हम एसिड में रखते हैं तो इसका ऑरेंज कलर चेंज होके क्या हो जाएगा? रेड। और अगर बेस की बात करें तो ऑरेंज कलर क्या हो जाएगा इसका? येलो। तीसरा होता है फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन एसिड में अनचेंज रहता है, सेम कलर रहता है, लेकिन अगर बेस में रख देंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक। जैसे आपने उसकी ड्रॉप बेसिक सॉल्यूशन में डाली तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक। लेकिन एसिड में क्या रहता है? बिल्कुल सेम। ओके, दोबारा सुनेंगे। लिटमस का कलर ब्लू टू रेड, बेस में रेड टू ब्लू। मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज टू रेड, एसिड में ऑरेंज टू येलो, बेस में। फिनोक्सिलिन का एसिड में तो सेम रहता है लेकिन बेस में क्या हो जाता है? पिंक। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? चलिए पढ़ते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है अगर हम उसे एसिड या बेस सॉल्यूशन में रखते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। द सब्सटेंस whose smell change when put in acid or base solution। When put in acid or base solution, वो सब्सटेंस
जिनकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब हम उसे किस में रख देते हैं, एसिड में या बेस सॉल्यूशन में। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो कौन से होते हैं, एक पहला ले लिया हमने अनियन और दूसरा ले लिया हमने वेनिला। अब इसमें क्या होगा, इफेक्ट ऑन एसिड, और इधर हम लिखेंगे इफेक्ट ऑन बेस। अगर आप अनियन को एसिड में रखोगे तो स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती, स्मेल डजंट डिस्ट्रॉय। और अगर वेनिला को भी रखते हैं तो उसकी भी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन अगर बेस में रखते हैं तो स्मेल क्या हो जाती है उसकी, डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाती है। अगर हम बेस में रख देते हैं अनियन को या वेनिला को तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय, लेकिन एसिड में स्मेल उसकी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ओके बच्चों, एसिड्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जिनका कैसा टेस्ट होता है, सार टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। क्या बोलते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जिसका खट्टा टेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। या हम बोल सकते हैं वो केमिकल सब्सटेंस जो चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में, ब्लू लिटमस को रेड में, उसे भी हम क्या बोलेंगे, एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड। वो केमिकल सब्सटेंस जिसका खट्टा टेस्ट होता है उसे हम एसिड बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं वो केमिकल सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं रेड में, वो भी हमारे क्या होते हैं, एसिड। अब कितने टाइप के एसिड होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, पहला होता है बच्चों ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक या मिनरल भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड। दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, एंड थर्ड होते हैं कंसेंट्रेट। कंसेंट्रेट मतलब जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, एंड डाइल्यूट। डाइल्यूट में बहुत ज्यादा पानी होगा, कंसेंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड। तो बच्चों 3 टाइप के हम एसिड पढ़ेंगे, एक तो ऑर्गेनिक और मिनरल, दूसरा पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एंड तीसरा हम जो पढ़ते हैं कंसेंट्रेट एंड डाइल्यूट। राइट बच्चों, पहला है ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। द एसिड which are present in plants and animals। वो एसिड जो किसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों, प्लांट्स में और एनिमल्स में, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में और एनिमल्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड कौन से होते हैं, जो अर्थ के मिनरल से मिलते हैं। द एसिड which are obtained from the minerals of earth, minerals of earth are called mineral acid, are called mineral acid। पहला पॉइंट बच्चों बोलता है कि वो एसिड जो प्लांट में और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और जो अर्थ के मिनरल से मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं, ये तो नेचुरली अकरिंग है, दीज आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं। और ये कैसे होंगे बच्चों, फिर मैन मेड, दीज आर मैन मेड, और मैन मेड को हम बोलते थे सिंथेटिक। मैन-मेड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिंथेटिक एसिड्स। ये तो नेचुरली अकरिंग है, और वो कैसे हमारे मैन-मेड। ये वीक होते हैं,
these are weak acid. These are weak acid. और ये कैसे होंगे बच्चों? Strong. These are strong acid. ये कैसे होते हैं बच्चों? वीक एसिड। और वो कैसे होते हैं हमारे? स्ट्रॉन्ग एसिड। सो they do not harm. ये बच्चों कैसे होते हैं हमारे? वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड हमारे कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड हमारे कैसे होते हैं? वीक एसिड। So these are not harmful to eat or drink. अगर हम इन एसिड्स को पी लें या खा लें तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कैसे होंगे? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो दे आर हार्मफुल फॉर ईट और ड्रिंक। तो ये बच्चों कैसे होंगे? हार्मफुल होंगे पीने में या खाने। दोबारा सुनेंगे। पहला पॉइंट ऑर्गेनिक क्या कहता है? वो एसिड जो किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स और एनिमल में, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड जो अर्थ के मिनरल से मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। ये नेचुरली अकरिंग एसिड होते हैं और ये कैसे होते हैं? मैन मेड। ये वीक एसिड होते हैं इसलिए इनका कोई इफेक्ट नहीं होता चाहे हम खा लें या पी लें। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो ये हार्मफुल होते हैं खाने में या पीने में। एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH क्या कहलाता है बच्चों? ये एसिटिक एसिड। दूसरा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। इधर आते हैं, इधर HCl एसिड, H2SO4, HNO3, ये सब हार्मफुल होते हैं, राइट? तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस में कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो पहला हमारा विनेगर। विनेगर में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड और जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। दूसरा है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट बोलते हैं जो खट्टे होते हैं, तो उसमें होता है सिट्रिक एसिड। क्या होता है बच्चों? सिट्रिक एसिड। मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। मिल्क में क्या होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड। टैमरिंड में और अनराइप ग्रेप में कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड। कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। टमाटर में कौन सा प्रेजेंट होता है बच्चों? ऑक्सैलिक एसिड। एंटीस्टिक की बात करें उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। जब हमें चींटी काट जाती है, जब चींटी काट जाती है तो जलन होने लगती है, तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड। इसका आईपीसी नेम होता है मिथेनोइक एसिड और फॉर्मूला होता है HCOOH। पर नीटल प्लांट की बात करें उसमें भी कौन सा एसिड होता है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। अगर हम पर्टिकुलरली आपसे पूछ ले कि बताइए लेमन में कौन सा है तो क्या होगा? सिट्रिक एसिड। खट्टा होता है उसमें भी, राइट बच्चों? यस। ओके।